Assalamualaikum everyone. My name is Ubade Wada, 14 years old. I live in Lahore. I'm a student at the Hospital Foundation and Vaccine. Here is my interview with my special guest, Hafiz Mohammed Freelancer. Mohammed Freelancer, for a session. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? ठीक है। आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। ओके, मेरा नाम हाफिज और फिनांसिंग वाला है। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 बैक का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। मेरा ताल्लुक कानपुर शहर से। आपको रेहान स्कूल में कितनी देर हो गई? जी, मुझे रेहान स्कूल में आए हुए तकरीबन 5-6 मंथ्स हो गए। रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी। कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। तो फाउंडेशन लेवल में आपको कितना टाइम लगा? फाउंडेशन लेवल में मुझे काम टास्क कंप्लीट करने में 3 महीने लगे और 1 महीना नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने में लग गया था तकरीबन। वन में आपको 2 महीने हुए हैं। जी, मैं तक तीसरा महीना तकरीबन खत्म होने वाला है। तो आप बताओ, ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिजिकल पढ़ते ऑनलाइन एकेडमी। हैं? तो आपका फैसिलिटेटर कौन है? जी, हमारी फैसिलिटेटर है मिस हीना पेरेंटिंग वाली, और साथ ये को फैसिलिटेटर है मिस लुबना कौसर एजुकेशन वाली। तो ठीक है। वापस के साथ हम स्कूल पढ़ते हैं, कोई दूसरा स्कूल होते हैं? मैं यहाँ स्कूल के साथ में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक का प्रोग्राम कर रहा हूँ, और उसके पेपर जब आते हैं तो उसके पेपर को साथ तैयारी करके। तो आपके पेपर हो रहे हैं? नहीं, हो नहीं रहे, लेकिन जब पेपर आते हैं तो उनकी तैयारी करके पेपर देते हैं। और या प्राइवेट पढ़ रहे हैं? हाँ जी, प्राइवेट में। घर में तैयारी करके बस जाकर पेपर देते हैं। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब ठीक आ रही हो? हाँ जी, अब कुछ अच्छी आ रही है। ठीक। तो आपकी रेहान स्कूल की क्लास की टाइमिंग क्या है? अब ये यहाँ स्कूल की क्लास की टाइमिंग है, वो कोडिंग क्लास सुबह तकरीबन 9 से 11 होती है, और एक इंटर्नशिप की क्लास है मनोज के साथ। तो कितनी देर की होती है वो क्लास इंटर्नशिप? वो क्लास तकरीबन ये कहते हैं 1 घंटे की होती है, लेकिन उसके साथ उसके जो टास्क वगैरह होते हैं उसमें आगे इंटर्नशिप में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये तकरीबन 2 घंटे। बस आपके दिन में 2 क्लासेस होती जी, 7 हैं? आपके टास्क होते हैं उसमें। आपके इंटरव्यूज कितने होते हैं? मेरे फाउंडेशन लेवल में तकरीबन 30 इंटरव्यू थे, और लेवल 1 में मेरे अभी तकरीबन 10 इंटरव्यू कंप्लीट हुए हैं। क्योंकि आपकी फॉरेन इंटरव्यूज की क्लास क्लियर? क्या हुआ? अच्छा, तो ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप अपना माइक काइंडली सेट करें। ओके ओके, ठीक है। मैं कह रहा था आपके फाउंडेशन लेवल में सिर्फ 20 इंटरव्यू हुआ है? 30 इंटरव्यू। 30 इंटरव्यू। ओके, तो फाउंडेशन लेवल में आपका कौन था फैसिलिटेटर? फाउंडेशन लेवल में हमारी फैसिलिटेटर थी मिस सबा बिजनेस वाली। तो आपका फेवरेट टास्क कौन सा था फाउंडेशन लेवल में? फाउंडेशन लेवल में मेरा फेवरेट टास्क जो पहले तो था वो था स्टोरी पोस्ट।
क्योंकि उसकी वजह ये थी कि स्टोरी पोस्ट बनाने में बहुत आसान है और इजीली बन जाती है। ओके। और सबसे मुश्किल टास्क आपको कौन सा लगता था? मुश्किल तो नहीं लगता था, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वगैरह लगता था वो एक इंटरव्यू था। दूसरा ये था कि टेडेक्स को देखते थे तो उसमें भी कुछ टाइम लग जाता था। और अब आपको सबसे अच्छा टास्क कौन सा लगता है और सबसे बुरा मुश्किल? अरे तब तो सारे टास्क कर लेते हैं आराम से, और इंटरव्यूज भी कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूज का मसला है कि टाइम शेड्यूल कर लें, उस टाइम पे आ जाएं। जब नहीं फ्री तो बता दें कि नहीं फ्री, बस हाँ यही। जी। इस तरीके से आप इंटरव्यू में शेड्यूलिंग करते हैं और इंटरव्यूज करते हैं। जो फाउंडेशन लेवल में है टास्क, उसके अलावा कितने टास्क ऐड हुए हैं आपके लेवल 1 में? कौन कौन से टास्क? फाउंडेशन लेवल के अलावा कौन से टास्क, तो इंटर्नशिप ऐड हुई है, और इंटर्नशिप के साथ जो और टास्क ऐड हुए हैं, इंटर्नशिप के अलावा एक थोड़ा अर्निंग क्लास ऐड हुई है, और टाइमिंग ज्यादा हो गई है, 8 आवर्स यहाँ स्कूल को देंगे। और यही चीजें ऐड हुई है, बाकी तो टास्क वही है, उनकी काउंटिंग ज्यादा हो गई है। ओके। तो इंटर्नशिप को मिला के 8 आवर्स देने? हाँ जी, वैसे तो 8 आवर्स से ज्यादा ही लग जाते हैं टास्क कंप्लीट करने में, क्योंकि एरर वगैरह भी होते हैं, लेकिन इतना ही टाइम लगता है। तो 2 क्लास आपको क्या, 2 क्लासेज होती हैं, तो 8 घंटे कैसे लग जाते हैं? ये ऐसे 8 घंटे ऐसे लगते हैं कि सुबह 2 से क्या नाम है, 9 से 11 हमारी क्लास होती है कोडिंग की, या हमारी जो मेन क्लास होती है वो, उसमें कोडिंग के टास्क करते हैं, साथ जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वो उसके बाद होता है हमारा क्या कहते हैं, इंटर्नशिप की क्लास होती है 3 से 4, और बीच में अर्निंग क्लास भी अब ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो भी अब आपकी भी अभी आप फाउंडेशन लेवल में आपकी ऐड नहीं है, लेकिन उसके बाद आपकी भी ऐड हो जाएगी। सो फिर इंटरव्यू का वैसे तो घंटा लगता है देने और इंटरव्यू को लेने में, लेकिन कभी गेस्ट लेट हो जाए तो ऐसे ना 2 घंटे आराम से लग जाते हैं इन चीज़ों में। और उसके बाद जो टास्क है सेस में 30 मिनट 25-30 मिनट का हम लोग एआई सेशन करते हैं, और उस एआई सेशन को अपलोड वगैरह करने, और ऐसे उसमें तकरीबन देर लग जाती है 45 मिनट। और उसके अलावा हमारे जो पेरेंट्स क्ला एआई सेशन होता है, उसमें पेरेंट्स को एसएसएल करवाते हैं, टास्क करवाते हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 8 से 8.5 आवर्स का तकरीबन काम अगर मुकम्मल करें तो हो जाते हैं। तो जो आपने पेरेंट्स को सिखाना है, तो आप तो जो रोज नया टास्क करते हैं वो रोज सिखाते हैं? क्या चीज? तो आपने कहा पेरेंट फैसिलिटेटर होता है टास्क आपका, एससीसीएल सिखाना होता है, उसमें आप जी क्या जी। क्या सिखाते हैं? जो जो आप अभी फाउंडेशन लेवल पढ़ रहे हैं उसको एसीसीएल कहते हैं, और वही एसीसीएल बुक है। और उस बुक के जो टास्क हैं वो अपने पेरेंट्स को करवाते हैं रोज के। एक टास्क करवाना होता है या दो, जितना आप आसानी से कर सके या करवा सके। ये भी तो मैं हमने कहा बस एक एक टाइप के एक करा दो, जैसे टेडक्स है वो एक करा दो, एक कैमरा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट। आहिस्ता आहिस्ता आप करवा लें। अभी बुक यही है, जो बुक है वही करवा दें। हाँ जी। तो ठीक है। तो आप जो है, आपके पेपर्स कब हैं? मेरे अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं, पिछले पिछले हफ्ते में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट, अगर आप पूछें तो नेक्स्ट की अभी डेट नहीं आई, लेकिन वो तो कुछ देर बाद ही है। किस क्लासेस के? जैसे आपको मैंने बताया कि जो हमारा प्रोग्राम है मैट्रिक है, 9 और 10 इकट्ठी है, तो हम एक बार अपनी यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली कर रहे हैं, और उसके पेपर। ठीक है।
या स्कूल में अगर आप कोई चेंज करना चाहें, कोई सी एक चीज चेंज करना चाहें तो वो कौन सी करेंगे? यहाँ स्कूल में कोई अगर चीज चेंज करना चाहे, यहाँ स्कूल में तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज अगर चेंज करना चाहूँ तो इंटरनेट का मसला सही करना चाहूंगा, क्योंकि इससे टास्क में बहुत मसला आता है। इंटरव्यू पूरे पूरे खराब हो जाते, आवाज नहीं आती। जी। इंटरव्यू में ज्यादा मसला होता है नेट का। जी, आपने सही कहा, इंटरव्यू में इसका बहुत मसला होता है। और कभी आप स्केड्यूल कर ले और फिर गेस्ट नहीं आते, उनका भी इंटरनेट का मसला होता है कभी। तो इस तरीके से इस चीज़ में बड़ा मसला होता है। और कोई चीज आप चेंज करना चाह रहे हैं स्कूल में या ऐड करना चाहें? नहीं। आपके फेवरेट 3 फूड्स कौन से? मेरे फेवरेट फूड्स वाइट कौरमा, कौरमा बिरयानी। 3 फेवरेट फ्रूट्स? और फ्रूट्स मेरे मैंगो, एप्पल और माल्टा ऑरेंज। और कलर्स? 3 फेवरेट कलर्स, मेरे फेवरेट कलर्स रेड, वाइट और ब्लैक। आपको कोई टास्क करते हुए प्रॉब्लम आई हो, आप बताना चाहेंगे कोई फाउंडेशन लेवल में जो या मैंने फिर आपको बताया, वो एक इंटरव्यू का आपको बताया, बाकी उसके अलावा तो किसी टास्क में प्रॉब्लम नहीं आई। और कोई? फाउंडेशन लेवल में एक चीज थी, पोर्टल। तो जब हम शुरू शुरू में थे तो हमने पोर्टल बहुत अच्छा यूज नहीं किया था, तो अचानक पोर्टल का यूज इस्तेमाल इन्होंने करने के लिए दिया। और उसके बाद पोर्टल के यूज में फिर उसमें बड़ा मुश्किल हुई कि पोर्टल को कैसे यूज करें, क्या करें उसमें। तो ये चैलेंज है तो आया। उसके अलावा आप अकाउंट्स वगैरह में अकाउंट आपका कोई सस्पेंड हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं आया? हाँ, इसलिए वो चैलेंज ऐसे तो फिर आते रहते हैं कि लिंक्डइन के मेरे 3 या 4 अकाउंट सस्पेंड हो गए थे। और लिंक्डइन के अलावा यूट्यूब में स्ट्राइक्स आती रहती है, तो कुछ देर वो अकाउंट नहीं चलता, ऐसा मसला होता रहता है। जो आपने आपका आपने जैसे का अकाउंट सस्पेंड हुआ था, आपने टास्क जो है वो तो शुरू से दोबारा डाले थे सारे? नहीं, जो फिर ऐसे और भी स्टूडेंट्स का होता है, तो मिस ने बात वगैरह की थी तो उनसे कंफर्म किया था कि दोबारा टास्क डालने की जरूरत नहीं है। और जो किए हैं वही, मतलब कि जो अब एक टास्क कर लिया ना, तो उसी को दोबारा डाल नहीं डाला, लेकिन उसको कोडिंग पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। और फिर आगे वही चीज करते रह गए, जो आगे जितने जहाँ से टास्क करे थे फिर वहीं से शुरू किया। आपको मिल सकता है आप ऑनलाइन अकेडमी के स्टूडेंट हैं, तो आपको फिजिकल ज्वाइन किया होगा। जी। वैसे आपको बताया आप ऑनलाइन अकेडमी के स्टूडेंट हैं, तो आपने फिजिकल स्कूल ज्वाइन किया होगा। फिजिकल रेयान स्कूल के नहीं ज्वाइन किया। फिजिकल रेयान स्कूल में एक मसला था, और ये था कि जो स्कूल का इंटरनेट होता है, घर का तो चलो फिर भी कुछ ठीक होता है, स्कूल का जो इंटरनेट है वो बहुत ही खराब है। और आम यूज में भी जो स्कूल का इंटरनेट है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है फिर स्कूल जाना। और यहाँ स्कूल में जो सबसे करीब कैंपस है ना, वो भी हमसे तकरीबन 6 घंटे दूर है। तो दूसरी वजह ये कि बहुत ही दूर कैंपस है हमारे घर, जो हमारा शहर है उससे। तो रोज आना जाना तो कर ही नहीं सकते 6-7 घंटे में। तो फिर कभी आते हैं तो हफ्ते बाद, तो यूं होना था। तो इस वजह से फिर यहाँ उसको ऑनलाइन एकेडमी में आराम से ज्वाइन किए, घर बैठ के क्लासेस लेते हैं और जो टास्क होते हैं वो करते हैं। तो जो है तो होता है बच्चा उसके साथ मेरे ड्राइवर वाले के बच्चे के साथ जो वो किया था, वो कह रहा था कि उधर भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही होती हैं, जैसे हम घर बैठ के कर रहे हैं वैसे वो हाँ जी। स्कूल में बैठ के करते जी, आप जैसे फाउंडेशन लेवल की क्लास ले रहे हैं, तो अभी तो आप मतलब एक ऑनलाइन में ही है।
लेकिन जो दूसरा ना, जो लेवल वन में स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनको फिर इधर यही क्लास लेते हैं। कौन सी, ऑनलाइन ही लेते हैं। और जैसे अब आपके फैसिलिटेटर हैं, उनके भी ऐसे फैसिलिटेटर है, और ऐसी वो क्लास लेते हैं। तो ये भी वजह है कि ऑनलाइन जो है वो भी सेम है। अगर आपने फिजिकल करना है, वो सेम तरीका है, तो इतना कोई मतलब ये फर्क नहीं है। तो आपका स्कूल में, जो हम स्कूल है, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? हाँ, उसको कौन सा, इलामा इकबाल। जी। फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, उसमें सब्जेक्ट सेशन होते हैं। और सब्जेक्ट फेवरेट मेरा उसमें अ, कौन सा, कोई फेवरेट तो ऐसा कोई नहीं है इतना। ये जो लेकिन थोड़ा सबसे आसान लगता हो। उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं होते। उसमें पहले दूसरा वो वाले पहले मुताला इस्लामिक के, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें पेपर होते हैं, बुक होती है, खुद तैयारी करनी होती है। और इसी तरीके से जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो पेपर है वो मैंने दिया। उसमें दो किताबें हैं, अगली दफा तीन किताबें, इस दफा तीन किताबें हैं। तो इस तरीके से तीन सब्जेक्ट्स करके पेपर होते हैं। तो आप किस शहर में रहते हैं? मैं खानपुर। आप शुरू से इधर ही रहते हैं या बाद में शिफ्ट हुए? नहीं, शुरू से ही रहते हैं। तो आपने किसी कंट्री में सफर किया, कंट्री में? मैंने किसी कंट्री में, नहीं, किसी कंट्री में मैंने सफर वगैरह नहीं किया। और पाकिस्तान में किन सिटीज में आपने सफर किया? अ, पाकिस्तान में सानेवाल, टोबा टैक्सिंग, और बस इन्हीं ज्यादा, इन्हीं सिटीज में सफर नहीं किया, इन्हीं सिटीज में किया। तो आपको सबसे ज्यादा मजा किधर आया? मैंने अपने शहर कानपुर में। इसके अलावा जो आपने दो तीन जगह बताई। सानेवाल। ओके। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले किसी कंट्री में सफर, किसी तीन कंट्रीज में सफर करने की, तो आप किन में जाना पसंद करोगे? मुझे अगर किसी तीन मुल्क में, जी। मुझे अगर किसी तीन मुल्क में जाने का मौका मिले, वैसे मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं चाइना जाऊंगा। और चाइना के अलावा मैं जाऊंगा, दूसरा शहर है कनाडा, मुल्क, दूसरे मुल्क कनाडा में जाऊंगा। और तीसरे जो मैं जाना पसंद करूंगा, वो होगा तुर्की शहर। तो आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मैं खेलना पसंद, जी। स्पोर्ट्स, तो कौन सी गेम? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते ज्यादा कौन सी खेलते हैं, अच्छी कौन सी लगती है? हैं। ज्यादा कोई भी नहीं, अच्छी ज्यादा वैसे क्रिकेट लगती है। तो आप, आपकी फेवरेट इंडोर गेम कौन सी? इंडोर गेम, इंडोर तो बाहर ही खेलते हैं। इंडोर को क्या खेलनी है, क्या खेलना है इंडोर। इंडोर वैसे ऊनो गेम है, वो पसंद है, अगर आप खेलें। और मोबाइल वगैरह पे या तो वीडियो गेम आप खेलते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो मैं ऐसे कोई वीडियो गेम नहीं खेलता। मोबाइल पे भी कुछ नहीं खेलते हैं? नहीं, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, वीडियो गेम वगैरह कोई नहीं खेलता मैं भी। तो आप कोई मूवी या कुछ देखते हैं, ड्रामा वगैरह? हम्म, no, कौन सी मूवीज देखते हैं? मैंने कहा नहीं देखता मैं। अच्छा, नहीं देखते। आप टाइम, यानी जब आप फ्री टाइम क्या करते हैं फ्री टाइम? फ्री टाइम में खेलते हैं। और दूसरा फ्री टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो स्पोर्ट पसंद है, दूसरा मैं सोशल मीडिया यूज कर लेता हूँ बस।
और घर वालों के साथ टाइम गुजार लेता हूँ। वहाँ पर स्कूल का जो आपका नाम है बस वो है कॉलेज है क्या है? वहाँ का। आपकी आवाज नहीं आ रही। रामा इकबाल कॉलेज है जो आपका, यहाँ पे आप हाँ पढ़ते हैं, जी। तो उसकी पढ़ाई आप घर में ही करते हैं या किसी एकेडमी वगैरह में जाते हैं? नहीं, उसकी पढ़ाई मैं घर में ही करता हूँ। और खुद ही पढ़ता हूँ। और सिलेबस है उसकी तैयारी करता हूँ। फिर आप एक दिन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो आप क्या करेंगे? मुझे अगर एक दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, वैसे मैंने सोचा नहीं है, इस सवाल वैसे होता है क्या कर लेंगे अभी, इतना सोचा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये मसले बिजली वगैरह के सेट कर देंगे। और इसके अलावा जो कहते हैं, बिजली का मसला, इंटरनेट का मसला, जो हमें मसले आ रहे हैं, और पेट्रोल महंगा है, वगैरह वगैरह। हाँ जी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो आपकी फेवरेट कार कौन सी? मेरी फेवरेट कार, अगर मैं अपनी फेवरेट कार कहूँ तो मर्सिडीज। फेवरेट बाइक? बाइक तो सीधी अपना। आपको ज्यादा कौन सी पसंद है, बाइक्स या कार्स? मुझे बाइक। और मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, या लास्ट क्वेश्चन फिर हम करता हूँ, तो वो बताते रहो। तो चाय या कॉफी? चाय। बर्गर या पिज्जा? हम्म, तो इसमें दोनों, कोई भी गल ओके। मीठा या नमकीन? है। नमकीन। नमकीन या मतलब स्पाइसी वगैरह। स्कूल या घर? घर। दोस्तों के साथ रहना है या अकेले रहना? अकेले क्यों रहना, दोस्तों के साथ। क्यों? तो क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना? दोनों। घर का खाना या बाहर का खाना? बाहर का। शहर या गांव? शहर वैसे। आइसक्रीम या चॉकलेट? आइसक्रीम या चॉकलेट। आइसक्रीम। दोस्त या फैमिली? फैमिली। यूट्यूब या टिकटॉक? इसमें क्या डिसाइड करना है? एक चूज करना है। जी। यूट्यूब। आपको कितनी लैंग्वेज बोलनी आती है, कितनी जबानें बोलनी आती है? मुझे अपनी जबान आती है, उर्दू। इसके अलावा जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की कोई जुबान जहाँ पे ज्यादा बोली जाती है? ज्यादा अगर बोल जाती है तो पंजाबी। पंजाबी बोली। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे आगे, व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी वक्त की बंदी है, अपने भाई से। थैंक यू आपका, मैं इतना वक्त देने के लिए। वेलकम। तो बस, so this is my interview with Mohit Freelancer Lata. I hope you will like it. Thank you and bye.